हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट, और वो था स्पेशली फॉर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो सेट था स्पेशल टेस्ट जो था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 6 सेट इसके पूर्व देख लिए थे। आज का जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो है टेस्ट नंबर 7। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहले बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बतला देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह कौन सा स्तूप है? ठीक है, बात किया जाए यूपी में स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा स्तूप जो है, स्तूप जो था वो किस धर्म से था? अगर बात किया जाए स्तूप, तो स्तूप जो संबंधित है वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्मों में होता था। बात किया जाए कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, तो धमेक जो स्थित है सारनाथ यूपी में स्थित है, रामभर जो है वो कुशीनगर में है, और भरहुत का बात किया जाए तो भरहुत है, ये है सतना। ठीक है, सतना एमपी के सतना में स्थित है भरहुत स्तूप। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यूपी में नहीं बल्कि भरहुत जो है वो सतना में है। चौखंडी स्तूप भी यूपी में स्थित है। ठीक है, ये भी यूपी में स्थित है। धमेक स्तूप भी सारनाथ यूपी के सारनाथ में स्थित है। और रामभर का बात किया जाए तो ये स्थित है कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में स्थित है रामभर स्तूप। अगला बात किया जाए, बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है किसके द्वारा? ठीक है, बोध गया में 80 फीट की प्रतिमा जो स्थित है बुद्ध भगवान का, वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है? बात किया जाए बोध गया का। ठीक है, बोध गया बिहार में स्थित है, गया जिला के अंतर्गत आता है बोध गया। यहाँ भगवान बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, भगवान बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, शिक्षा की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और बोध गया में जो 80 फीट की प्रतिमा है वो बनाया गया है जापानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा किन के द्वारा बनाया गया है? तो जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय किया था? तो सिंध पर विजय हुआ था 1843 में, और समय होता है लॉर्ड एलनबरो का। ऑप्शन हो जाएगा बी, एलनबरो का कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल बात किया जाए तो एलनबरो रहते हैं 1842 से 43। ठीक है, 1842 से 44 इनका कार्यकाल रहता है, और एलनबरो 43 में सिंध पर विजय करते हैं। ठीक है, बात किया जाए एलनबरो का तो इनके द्वारा ही सिंध विजय किया जाता है 1843 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? 1945 के प्रमुख घटनाएं बात किया जाए बेबल योजना, तो बेबल योजना आया था 14 जून 1945। ठीक है, 14 जून 1945 को आया था बेबल योजना। बात किया जाए शिमला सम्मेलन का, तो शिमला सम्मेलन भी हुआ था जुलाई 1945 में। शिमला सम्मेलन जुलाई 1945 में। वही बात किया जाए नौसेना विद्रोह का, तो नौसेना विद्रोह हुआ था 18 से 23 फरवरी 1946। ठीक है, 1946 में आयरन तलवार याद था नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 तक। अगला है आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा जो हुआ वो हुआ नवंबर 1945 में। ठीक है, नवंबर 1945। तो बात किया जाए, पूछा गया है 1945 के प्रमुख घटनाएं, तो 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बेबल योजना 12 जून 1945 को आया, शिमला सम्मेलन जुलाई 1945 में हुआ, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा जो हुआ वो नवंबर 1945 में। 1, 2, 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच एक समझौता था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को समझौता हुआ था पूना पैक्ट, जिसे पूना में हुआ था। पूना पैक्ट कहा गया बी आर अम्बेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा
किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन थे? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। ठीक है, 1904 में। बात किया जाए फिनिक्स फॉर्म का, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में स्थापित किया जाता है। वही बात किया जाए टॉलस्टॉय फॉर्म का, तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1910 में की जाती है। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म, 1904 में फिनिक्स फॉर्म और 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस का भी स्थापना किया जाता है। 1915-16 में बात किया जाए तो 1916 में साबरमती आश्रम और 1936 में वर्धा आश्रम की स्थापना की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? बात किया जाए बंगाल विभाजन का, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था और बंगाल विभाजन करने का कारण दिया गया था वो था प्रशासकीय सुविधा। ऑप्शन हो जाएगा डी। बात किया जाए बंगाल विभाजन का, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 1901 की जनसंख्या के अनुसार बंगाल में भारत के कुल आबादी का 25% लोग निवास करते थे। ठीक है, 25% लोग निवास करते थे और लॉर्ड कर्जन ने कहा इस बंगाल को प्रशासनिक दृष्टि से बांट दिया जाए तो यहाँ ज़्यादा अच्छा से कंट्रोल किया जाएगा। इस कारण से बंगाल का विभाजन किया गया था। हालांकि यह मूल कारण नहीं था, मूल कारण था भारत में हो रहे राष्ट्रवाद की भावना को दबाना। भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभिक जो होता है बंगाल से ही होता है। राष्ट्रवाद की भावना प्रस्फुटित होती है बंगाल से ही, अर्थात बंगाल को हिंदू मुस्लिमों में बांट दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कारण बतलाया गया था प्रशासकीय सुविधा। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? बात किया जाए प्लासी की लड़ाई का, तो प्लासी का लड़ाई हुआ था 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई होता है सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ये था बंगाल का गवर्नर और अंग्रेज था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है प्लासी का युद्ध और इसमें सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति होता है मीर जाफ़र, उसने धोखे से रॉबर्ट क्लाइव ने उसे धोखे से मिला लिया, अतः इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और ये जो लड़ाई हुआ था प्लासी का युद्ध वो हुआ था बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुआ? चित्रकला, बात किया जाए चित्रकला का, तो ये प्रारंभ होता है हुमायूं के समय और हुमायूं के दो चित्रकार सैयद अली, ठीक है, सैयद अली और अब्दु सम्मद हुमायूं के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। वही बात किया जाए सबसे प्रकाष्ठा पर थी, चित्रकारी जो था वो प्रकाष्ठा पर थी, तो वो हो जाएगा जहांगीर के समय। जहांगीर के समय में ही चित्रकारी मुगल समय में सबसे प्रकाष्ठा पे थी। ठीक है, लेकिन प्रारंभ जो होता है वो हुमायूं के समय से ही प्रारंभ होता है। हुमायूं के दो चित्रकार समद अली और अब्दु सम्मद। ऑप्शन हो जाएगा बी। जहांगीर के समय में चित्रकारी जो था वो प्रकाष्ठा पे था। ठीक है, नेक्स्ट है सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? सूफी परंपराओं में समा इसका अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। पवित्र गीतों का पाठ सूफी परंपरा में क्षमा कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्क था, अरब था, मंगोल था या तुर्क अफगान था? तो बात किया जाए मोहम्मद बिन कासिम का, तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी था जो भारत में 712 ईस्वी में आक्रमण करता है और आक्रमण जो होता है वो सिंध विजय करता है, सिंध पर आक्रमण करता है और उस समय सिंध का जो राजा होते हैं वो होते हैं दाहिर। प्रथम बार सिंध के राजा दाहिर को हराता है तथा वहाँ जजिया कर भी लगाता है। ठीक है,
प्रथम बार जजिया कर भारत में लगाने वाला कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम बार भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है। उस समय सिंध का राजा होता है दाहिर और यह एक अरब आक्रमणकारी था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात किया जाए, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाते हैं? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना गया है? तो टोटल भारत में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है और विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किए थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजवंश एवं राजधानी, राजवंश एवं राजधानी से सुमेलित करना है। बात किया गया शुंग वंश, तो शुंग वंश का राजधानी जो था वो था विदिशा। शुंग वंश का राजधानी था विदिशा, शुंग वंश का राजधानी था। बात किया जाए सातवाहन वंश का, तो सातवाहन वंश का राजधानी था प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान। कदम्ब राजवंश का राजधानी था बनवासी, कदम्ब का वनवासी। और चंदेल का जो था वो था महोबा, चंदेल का राजधानी था महोबा। यानी कि 4 3 2 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शुंग वंश का राजधानी विदिशा, सातवाहन वंश का प्रतिष्ठान, कदम्ब का बनवासी और चंदेल का महोबा। ऑप्शन हो जाएगा ए 4 3 2 1। नेक्स्ट है 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? 16 महाजनपद प्राचीन भारत में देखे थे 16 महाजनपद, उसका उल्लेख 2 जगह, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र। ठीक है, जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिला है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बात किया जाए बौद्ध ग्रंथ का, तो बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का जो अंगुत्तर निकाय है वो सूत पिटक का एक निकाय है। ठीक है, सूत पिटक 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें सूत पिटक के 5 उप पिटक हैं। उसमें अंगुत्तर 5 निकाय में, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सूत पिटक का ही भाग है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बात किया जाए सूत पिटक का, तो सूत पिटक के 5 निकाय हैं और 5 निकाय में एक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें वर्णन किया गया है 16 महाजनपद का। इसके साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के साथ ही साथ जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? तो वो किया गया था 18। ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 से घटाकर कितना किया गया था? तो 18 किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। ऑप्शन हो जाएगा सी। बात किया जाए संवैधानिक सलाहकार का, तो ये थे BN राव, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। अगर बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद का, तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद, और वो बनते हैं 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वो हैं BN राव। और बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद का, तो इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तथा यही जो बाद में है संविधान के सभा बनने के बाद जब भारत देश जो होगा स्वतंत्र होगा, वो उसके भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनका नियुक्ति होता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त होते हैं, जो 2 कार्यकाल को पूरा करते हैं राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ये राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो ये बिहार से बिलोंग करते थे, जीरादेई नामक गांव से। नेक्स्ट है बात किया जाए BR अम्बेडकर का, तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात किया जाए प्रारूप समिति का, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें 1 अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य थे, और 1 अध्यक्ष जो थे वो थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है JL नेहरू। JL नेहरू भारत के प्रथम PM बनते हैं।
3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हैं, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। तो ये सब जवाहरलाल नेहरू से पॉइंट रखिएगा। इनका जन्म दिवस जो होता है 14 नवंबर को, जिसे हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट है, बात किया जाए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति, बात किया जाए अवशिष्ट शक्ति का, तो अवशिष्ट शक्ति लिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति कनाडा से लिया गया है। कनाडा से अवशिष्ट शक्ति के साथ साथ संघात्मक शासन व्यवस्था भी कनाडा से ही लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति लिया गया है कनाडा से। वहीं बात किया जाए दक्षिण अमेरिका यानी कि बात किया जाए सिर्फ अमेरिका से, तो अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। वही प्रस्तावना भी अमेरिका से ही लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, और अमेरिका से क्या लिया गया है? एक तो हो गया प्रस्तावना यानी कि प्रीफेस, लिया गया है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तथा न्यायिक पूर्णावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का बात किया जाए तो यह भी लिया गया है अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह भी लिया गया है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। ये सभी अमेरिका से लिया गया है। रूस से बात किया जाए तो रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। रूस से क्या लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो लिया गया है रूस से। कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, ये लिया गया है कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था। अच्छा, और लिया गया है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। इसके अलावा और भी पॉइंट जो ही बतलाया गया याद रखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में आर्टिकल हो जाएगा 16, सॉरी आर्टिकल नहीं, भाग यानी कि पार्ट 16 में, भाग 16 में इसका प्रावधान किया गया है। बात किया जाए भाग 22 का, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये संविधान का अंतिम भाग है। बात किया जाए भाग 21 का, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 369 से 392 तक है। ठीक है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आर्टिकल 369 से 392 तक इसका प्रावधान किया गया है। और है भाग 19 में प्रकीर्ण है, और भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। ऑप्शन हो जाएगा, पूछा गया था क्या? संविधान के अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है, ये प्रावधान किया गया है किस में? तो आपात उपबंध ये हो जाएगा 16 में। ठीक है, आर्टिकल 16, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आर्टिकल कर लीजिएगा 16। ठीक है, 16 में। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ठीक है, बात किया जाए मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूची हैं। बात किया जाए कब कब जोड़ा गया, तो 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 और 12 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। वही 10वां अनुसूची जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वां अनुसूची को जोड़ा गया। 11वां अनुसूची जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 72वां संविधान संशोधन 1992 में, और 12वां अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1994 में जोड़ा गया। ठीक है, सॉरी 93 में, 1993 में।
तो इस प्रकार अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। पूछा गया है मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। हिमाचल प्रदेश संस्थापक माने जाते हैं यशवंत सिंह परमार को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। बात किया जाए बिहार का, तो बिहार जो है वो नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। उत्तराखंड भी चाइना से बॉर्डर टच करता है और नेपाल से भी टच करता है। मेघालय जो है वो टच करता है बांग्लादेश से। बात किया जाए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड स्टेट है और यह किसी भी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका नहीं लगता। ऑप्शन हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? सबसे अधिक यूटी संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी में महिला लिटरेसी रेट सबसे अधिक कहाँ है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप में महिला लिटरेसी का बात किया जाए तो यहाँ पे महिला लिटरेसी है 88.25%। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी हवाई अड्डे पर। ऑप्शन हो जाएगा ए, वाराणसी हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है नेपानगर। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। खनिज तेल। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र फेमस है। जिप्सम के लिए जो फेमस है वो है राजस्थान। ठीक है, जिप्सम के लिए हो जाएगा राजस्थान। सोना हो जाएगा कर्नाटक में, KGF। ठीक है, कर्नाटक गोल्डफील्ड। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। यानी कि जो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 3 4 2 1 ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना का ही है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर कहाँ स्थित है? यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा सी। बात किया जाए भाखड़ा नंगल परियोजना का, तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे बना परियोजना है। ठीक है, सतलज नदी पे। गोविंद सागर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है दलहन। ऑप्शन हो जाएगा बी। बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? बुग्याल और प्यार दो चीज़ होता है। उत्तराखंड में ग्रीष्म घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर से संबंधित कौन सा है? तो अग्लुहास की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अग्लुहास की जलधारा। बात किया जाए फ्लोरिडा की जलधारा, तो फ्लोरिडा की उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है फ्लोरिडा की जलधारा। अटलांटिक का ठंडी जलधारा है। किनारे जो है वो भी अटलांटिक का ठंडी जलधारा है। अटलांटिक का ये भी है और फ्लोरिडा भी अटलांटिक का है। बात किया जाए क्यूराइल का, तो क्यूराइल जो है वो प्रशांत महासागर का ठंडा जलधारा है। प्रशांत महासागर का ठंडा जलधारा है। ठीक है, अग्लुहास जो है वो है गर्म जलधारा। ठीक है, अग्लुहास जो है हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पिदुर तलागला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किस देश की? पिदुर तलगाला यह जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, श्रीलंका की। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मलेशिया की मुद्रा। पूछा गया है मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। ठीक है, मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। यूरो बात किया जाए तो यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा है यूरो है और क्वाचा जो है वो है जाम्बिया का। ठीक है, जाम्बिया का करेंसी है वो है क्वाचा। ठीक है, नेक्स्ट है उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो रूस, फ्रांस, चीन के पास सभी के पास है। जापान जो है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। नेक्स्ट है परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? परम सिद्धि है एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत का है
परम सिद्धि जो कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण एग्जाम्पल पूछा गया है तो लाइनेक्स, यूनिक्स और माई एसक्यूएल ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था, नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, यह नारीवाद विद्वान, कौन सा नारीवाद विद्वान था? तो यह था सिमोन डी बुबुआर। ठीक है, सिमोन डी बुबुआर, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो यह करता है स्थानिक परिवर्तन का, ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थानिक परिवर्तन का। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान निर्भर नहीं होता है किस पर? गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है? तो कैपिटल जी इक्वल टू होता है, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू एम बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी इंटू एम बट्टा आर स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण जी पर, तो इस पर डिपेंड करता है, पृथ्वी की त्रिज्या आई पर, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है, और पृथ्वी का द्रव्यमान एम पर, इस पर भी डिपेंड करता है। नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान एम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि स्मॉल एम पे नहीं, बिग एम जो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान उस पर डिपेंड करता है। नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करता है। रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नीचे का गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापा जाता है? तो प्रेशर को पास्कल मापा जाएगा, तो वो हो जाएगा टॉर। कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो ये मापा जाएगा टॉर, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। बात किया जाए जूल का, तो जूल को जूल और या जूल और अर्ग, जूल होता है कार्य का एसआई यूनिट और अर्ग होता है सीजीएस यूनिट। बात किया जाए न्यूटन का, तो न्यूटन को जो मापा जाता है, फोर्स को मापा जाता है न्यूटन में। वाट जो होता है वो होता है शक्ति का एसआई यूनिट। न्यूटन हो जाएगा फोर्स का, जूल हो जाएगा वर्कडन का। टॉर जो होता है वो होता है प्रेशर का, और पास्कल भी होता है प्रेशर का। नेक्स्ट है, चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो घनत्व होता है 10.8। चांदी का अपेक्षिक घनत्व होता है 10.8। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? बात किया जा रहा है उत्तल लेंस बनाने का, तो लेंस बनाने के लिए कोई भी पारदर्शक वस्तु का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। कांच, जल और नीलम ये सभी पारदर्शक वस्तु हैं, एल्युमिनियम जो है वो पारदर्शक नहीं है, अर्थात उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा, वो हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? दृष्टि का अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये हो जाएगा मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष और प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष, ये सभी बेलनाकार लेंस और उत्तल लेंस अवतल लेंस को लगाकर ठीक किया जा सकता है, और मोतियाबिंद में कोई भी लेंस नहीं लगाता है, इसमें सिलियरी पेशी को हटाया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है किससे? रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या मापा जाता है? तो चट्टानों की उम्र, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। चट्टानों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियोधर्मी डेंटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बात किया गया है अलवणीकरण। अलवणीकरण हो जाएगा समुद्री जल, सही है। प्रतिलोम प्रासरण पेयजल। विकृतीकरण वसा नहीं, विकृतीकरण वसा ये नहीं होगा। पौष्टिकरण दूध का किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। विकृतीकरण वसा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। दूध को देर तक यूज़ करने के लिए पौष्टिकरण किया जाता है, पॉस्चराइजेशन विधि। LTH जो होता है और HTH लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। बात किया जाए पेयजल, पेयजल को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है, और समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए अलवणीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन हो जाएगा सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो यह एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि एक अपचायक के रूप में काम कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है? सिलेंट्रेटा से कौन सा संबंधित है? तो यह संबंधित हो गया ऑरेलिया, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑरेलिया।
नेक्स्ट है ऑरेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो ये खत्म करता है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। बात किया जाए राइबोसोम का, तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन होता है, गोल्गी बॉडी जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रदान करता है। बात किया जा रहा है जहरीले प्रभाव को खत्म करने का, तो ये हो जाएगा अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? कौन एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? तो ये हो जाएगा जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक होता है और जाइलम का ही कार्य होता है शरीर में पौधों में पानी और खनिज का ले कर जाना। ठीक है, जाइलम पौधे के जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में खनिज और पानी लेकर जाता है। वही भोजन बनने के बाद फ्लोएम जो होता है पत्ती से शरीर के विभिन्न भागों में खाना को पहुंचाता है। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का 49 नंबर mRNA। आरएनए का बात किया जाए तो आरएनए जो होता है 3 प्रकार के MRT मैसेंजर, राइबोजल और ट्रांसफ़र। बात यहाँ पूछा गया है mRNA के बारे में, तो mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? mRNA से जुड़े समूह को कहा जाता है पॉलीसोम्स, ऑप्शन हो जाएगा बी पॉलीसोम्स। mRNA से जुड़े राइबोसोम को कहा जाता है पॉलीसोम्स, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की जयंती पे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन G7 का सदस्य नहीं है? कौन जो है वो G7 का सदस्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन है फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान। तो रूस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही उत्तर। इसमें G7 में सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, कनाडा, ब्रिटेन इत्यादि जो है और इटली। ठीक है, G7 में हो जाएंगे देश जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और अमेरिका। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, ये ट्रिक था। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, 7 देश हैं G7 में। इसमें कौन नहीं होगा? तो हो जाएगा रूस। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? कौन सी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र के 6 आधिकारिक भाषा, तो वो हैं F यानी कि फ्रेंच भाषा, उसके बाद R फॉर रूस का भाषा, U फॉर FRACE। ठीक है, इंग्लैंड का हो जाएगा इंग्लिश, C फॉर हो जाएगा चाइनीज़ या मंदारिन, A फॉर हो जाएगा अरेबिक, R फॉर हो जाएगा रसियन और F हो जाएगा फ्रांसीस। ठीक है, तो ये सभी फ्रांस का जो भाषा हो जाएगा फ्रेंच, रूस और अरबी, चाइनीज़ और इंग्लिश आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसमें से कौन नहीं होगा? तो वो हो जाएगा चीनी, ऑप्शन हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है चीनी। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब हुई थी? ADB की स्थापना होता है 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूप में। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना होता है 1966 में। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क। सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो सार्क के सदस्य देश कौन नहीं होंगे? तो सार्क के सदस्य देश बात किया जाए तो सार्क का बात किया जाए तो
दक्षेस, इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि दक्षेस हिंदी नाम है। और इसके अंतर्गत मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सभी देश आते हैं। तो पूछा गया है इनमें से कौन सदस्य देश नहीं है, तो ये हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है वो है एशियान का, एशियन कंट्री, एशियान का है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का है। और ये है साउथ एशियन, साउथ एशियन हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बात किया जाए म्यांमार का, तो म्यांमार जो है वो एशियान का पार्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग खेल, ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? वर्ड जो है ड्रिबलिंग वो किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से संबंधित है ड्रिबलिंग। नेक्स्ट है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है? तो पीआर श्रीजेश वो हॉकी खेलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। पीआर श्रीजेश को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य में 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, साहित्य में विंस्टन चर्चिल को 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। बात किया जाए भारत का, तो भारत भारतीय एकमात्र भारतीय हैं 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, ये एशिया के साथ साथ भारत के साथ साथ एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रहते हैं साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। बात किया जाए नोबेल अवार्ड का, तो 1901 से दिया जा रहा है स्टॉकहोम स्वीडन में। नेक्स्ट है फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत में, और तिब्बत जो है वो पार्ट है चीन का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉग, चीन, ठीक है। फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत को कहा जाता है और वो चीन में स्थित है। नेक्स्ट है बुंदेस्टैग और बुंदेसेरेट में विधायिका के 2 सदन हैं, कहाँ? बुंदेस्टैग और बुंदेसेरेट विधायिका के 2 सदन हैं। बुंदेस्टैग और बुंदेसेरेट कहाँ के विधायिका के 2 सदन हैं? तो ये हैं जर्मनी के, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल क्यों उठता है? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, ठीक है। ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया के कारण, तो नहीं, वायु प्रक्षोभ के कारण, संवेग परिवर्तन के कारण, ऑप्शन हो जाएगा वायु के घर्षण के कारण अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जल उठता है और वही उल्का पिंड के रूप में गिरता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, वायु के घर्षण के कारण। नेक्स्ट है भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की परिक्रमण अवधि होती है 24 घंटे, ऑप्शन हो जाएगा बी। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक, तो एकॉस्टिक में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक में, प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है, ठीक है, ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन, यांत्रिक में मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, और ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बात किया जाए न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक में किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स को भरने का क्रम किसके द्वारा? तो ऑफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, ऑफबाउ के सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षक को भरा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? बात किया जाए एल्काइन का, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n एल्काइन का फॉर्मूला होता है और इसका प्रथम सदस्य जो होता है वो है एथीन, ठीक है,
एल्काइन यानी कि एथाइन जो हो जाएगा इसका प्रथम सदस्य हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, एथाइन, ठीक है। मिथ नहीं बनेगा, ईथ बनेगा, और एथ से बनेगा एथाइन, CnH2n, फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, ठीक है। C2H4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा एथाइन का, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को, प्रोटीन जो होता है शरीर बनाने का काम करता है, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है, नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात लिंग परीक्षण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एमिनियोसेंटेसिस, एमिनियोसेंटियोसिस कहलाता है। बात किया जाए ट्यूबेक्टोमी को, तो ट्यूबेक्टोमी जो होता है महिलाओं को ट्यूबेक्टोमी से महिलाओं से संबंधित है, और एमेनसोटोसिस संबंधित है लिंग परीक्षण से, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सा मानव शरीर में बनने वाले एंटीबॉडीज नहीं है? मानव शरीर में बनने वाले एंटीबॉडीज नहीं है, वो हो जाएगा IgO, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता क्या होता है? ध्रुव से विषुवत रेखा, ये हमारा है ध्रुव, और ध्रुव से जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो विषुवत रेखा पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए बारिश भी ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होने के कारण जैव विविधता सबसे ज़्यादा विषुवतीय क्षेत्र में ही पाई जाती है, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवतीय क्षेत्र में जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने में जैव विविधता में वृद्धि होगी, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति और के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट को संरक्षण प्रदान करने के लिए। पश्चिमी घाट को बात किया जाए तो पश्चिमी घाट भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ है, और इसे संरक्षण के लिए 2011 में माधव गाडगिल समिति और 2013 में के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? द्वितीय प्रदूषक नहीं है, NO2 जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ये हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी है, वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1829 के एड्रियान पुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी? एड्रियान पुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी? तो वो हुआ था तुर्की के साथ। रूस तथा तुर्की के साथ 1829 में एड्रियानो पुल की संधि हुई थी। अगला है 74 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अमेरिगो को नई दुनिया के विस्तार से खोजा, अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा था। अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिका की खोज किया था, सही है। उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, यह भी बिल्कुल सही है। अगला जो है वो है, भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। नहीं, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं, बल्कि अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं, भारत के नहीं, अमेरिका के। अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा गलत, डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत नहीं, अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन। हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन किस राजवंश के समय में हुआ था? तो हिंद यवन के समय। हिंद यवन के समय हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन हुआ था। अगला है, भारत का कौन सा बंदरगाह पाल घाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कौन सा बंदरगाह पाल घाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन हो जाएगा डी, कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट है, नदी तथा उसकी सहायक नदियों में कौन सा जोड़ा एक जोड़ा सही नहीं है? गोदावरी, गोदावरी का सहायक नदी तुंगभद्रा नहीं, गोदावरी का सहायक नदी हो जाएगा इंद्रावती, इंद्रावती। ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी तीस्ता, बिल्कुल सही है। यमुना हो जाएगा यमुना का हो जाएगा चंबल, कृष्णा का हो जाएगा भीमा। बी सी डी सही है, गोदावरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर। गोदावरी का सहायक नदी तुंगभद्रा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर, गोदावरी तुंगभद्रा सहायक नदी नहीं है। अगला है, भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। भारतीय कोयला में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। यह कम अपघर्षक नहीं, अधिक अपघर्षक होता है, ठीक है।
यह अधिक अपघर्षक होता है। इसमें एस की मात्रा कम होती है, नहीं, एस की मात्रा जो होती है वो होती है ज़्यादा, ठीक है। तो केवल एक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा बोला जाता है। लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप की संख्या है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों की संख्या है, जिसमें एकमात्र मिनिकॉय द्वीप जिस पर मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का पार्ट है जिस पर सिर्फ मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर, और यहीं पे स्थित है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में ही, लोकटक झील में ही। अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया, तो 1994 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। सिक्किम को 1994 में सम्मिलित किया गया। अगला है किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 71 में दिया गया है। नहीं, यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। बिल्कुल, यह एक अस्थायी सदन है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है, उसी तरह राज्य में राज्य विधान परिषद होता है। राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे है, तो यह है संसद को। राष्ट्रीय आपात, बात किया जाए राष्ट्रीय आपात, तो ये वर्णन किया गया है आर्टिकल 352 में। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत तथा राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार अगर राज्य में लगा हो तो राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण प्रक्रिया का अधिकार जो होता है वो होता है संसद को। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। आइडेंटिटी कार्ड कौन कहा था, तो N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड की संज्ञा दी थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो ये हो जाएगा 13, 32 और 226 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो ये हो जाएगा मणिमेखलई। ऑप्शन सी, मणिमेखलई संगम युग का बौद्ध ग्रंथ, संगम युग का जो था वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित था, मणिमेखलई। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है, तो भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की गई थी। तुर्कान चिहलगानी, इसने इक्ता प्रथा प्रारंभ की। मकबरा बनाने की प्रथा, प्रथम बार भारत में मकबरा बनवाया तथा इल्तुतमिश के द्वारा ही भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए जाते हैं। तांबा के जीतल तथा तांबे के जीतल चलाए जाते हैं। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए जाते हैं इत्यादि। ये सभी पॉइंट इल्तुतमिश से याद रखना है। तो मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था, तो ये किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी के द्वारा बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित है, तो वर्धा योजना संबंधित है शिक्षा से। शिक्षा से संबंधित है वर्धा योजना। ऑप्शन हो जाएगा डी। बात किया जाए शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग जो बैठा वो है, प्रथम हो जाएगा 1835 का मैकाले का मिंट, 1835 में मैकाले का मिंट, 1854 का वुड्स डिस्पैच, 1882 का हंटर आयोग और उसके बाद 1917 का सैंडलर आयोग, 1929 का हार्टो कमेटी और 1937 का वर्धा योजना। और बात किया जाए तो अभी जो वर्तमान शिक्षा है कि कस्तूरी रंगीन समिति के सिफारिश पे लागू है, तो ये सभी लागू किया गया था। ये सभी शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था, तो वो था
नरसिंह देव का ऑप्शन हो जाएगा ए, नरसिंह देव का। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा है। चौर विद्रोह हुआ था 1798 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942, ठीक है, 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी की अध्यक्षता में, शांति देवी। याद रखना है 8 अगस्त 1942 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 11 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 15 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगस्त में 42 का 3 डेट, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, 11 अगस्त को सचिवालय कांड और 15 अगस्त को छपरा में, ठीक है, एक विराट सभा का आयोजन किया गया था शांति देवी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों का, व्यक्ति का भी और राज्य का भी, ऑप्शन हो जाएगा सी। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य को सुरक्षा करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी का सही निरूपण क्या है? तो एनडीपी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास एनडीपी कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। जैसे जैसे देश हमारा विकसित होगा कृषि का योगदान घटता है, ठीक है। विकसित देश में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो होता है सेवा क्षेत्र का, अर्थात हमारा भारत जो है एक विकासशील देश है, अर्थात इसमें कृषि का योगदान घट रहा है एवं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो है दुग्ध उत्पादन से, और ये भारत में 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाफेड। नाफेड जो है कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संस्था है, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है नवरत्न का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंध है नवरत्न का, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो ये तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो ये कहा जाता है छठी योजना। छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन इस प्रकार से होता है समाप्त। तो अगला जो हमारा सेट होगा वो होगा सेट नंबर 8, ठीक है। सेट नंबर 8 जो होगा अगला सेट होगा। अगर इसके पूर्व 6 सेट आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और 6 सेट भी देख सकते हैं, और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद।